Hello बच्चों, let us read the question. Find the magnetic field at the center P of the square of side A shown in figure. तो हमें क्वेश्चन के साथ में एक फिगर दिया हुआ है जिसमें एक करंट कैरी वायर है जिसको कि एक स्क्वायर से और एक कुछ स्ट्रेट पोर्शन में मोड़ के रखा गया है। हमें सेंटर P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इसके पीछे जो की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन के पीछे जो की कॉन्सेप्ट होगा वह है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट पर एक क्वेश्चन है। तो यहाँ हमने क्वेश्चन के साथ दिए गए फिगर को ही थोड़ा सा मैग्नीफाई किया हुआ है, बड़ा किया हुआ है। यदि मैं इस स्क्वायर लूप को, जिसके कि केवल 3 साइड फिगर में दिए हुए हैं, हम चौथे साइड को भी कंसीडर कर लें तो कुछ इस तरह से की सिचुएशन आएगी। तो हमने स्क्वायर के चौथे साइड ए बी को कंप्लीट किया। तो ये जो करंट आई यहाँ पर फ्लो हो रहा है वो यहाँ पर इस तरह से फ्लो होगा। तो ये कंप्लीट स्क्वायर लूप बन गया। और बिल्कुल ऐसे ही जो इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है जिसका पोर्शन ए बी यहाँ पर नहीं है, उस ए बी पोर्शन को मैं कंसिडर कर लूँ तो यहाँ पर करंट इस स्ट्रेट पोर्शन में फ्लो होगा आई इस तरह से। तो नेट करंट इन ए बी आई ए बी बराबर हो गया, टूवर्ड्स राइट वाले करंट को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, प्लस आई। तो लेफ्ट से आने वाली करंट, बी से ए आने वाले करंट निगेटिव हो गया आई, अर्थात 0। हम ये कह सकते हैं कि ए बी पोर्शन जो है वो नहीं है क्योंकि यहाँ पर करंट वहाँ पर 0 आ रहा है। तो दिया गया जो सिस्टम है वह एक स्क्वायर लूप और एक स्ट्रेट कंप्लीट स्ट्रेट वायर के इक्विवेलेंट के बराबर है। And therefore given network is equal to a square loop of side A plus infinite स्ट्रेट वायर के इक्विवेलेंट होगा। तो हमें P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए स्क्वायर लूप कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये दो बातें हमको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो B ड्यू टू स्क्वायर, तो इसके लिए पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर मैंने एक साइड पर डाला। इस परपेंडिकुलर की लेंथ जो होगी वो तो a/2 होगा, स्क्वायर के साइड के आधे के बराबर, क्योंकि सेंटर से हमने डाला हुआ है। और ये दोनों एंड को मिलाने वाली लाइन इस परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बनाएंगे ये हो जाएगा 45 डिग्री, इधर भी 45 डिग्री, क्योंकि एक स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे कटते हैं। तो एक एक एंगल जो होगा, आधा आधा एंगल जो होगा वो 45 के बराबर हो जाएगा। तो इस एक साइड के कारण जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ये कैलकुलेट करके उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे स्क्वायर के कारण हमको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो इस एक साइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है μ0/4 पाई आई अपॉन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, और ये यहाँ पर है a/2 इंटू साइन ऑफ द फर्स्ट एंगल ये 45 प्लस साइन ऑफ द सेकेंड एंगल ये भी है यहाँ पर 45 डिग्री। तो 2 से इधर कैंसिल किया तो ये 2 बार में कट गया, तो हमको मिल रहा है μ0 आई अपॉन 2 पाई ए, और साइन 45 होता है 1/√2, ऐसा 2 बार आ गया तो √2। तो ये 2 और ये 2 फिर से कैंसिल हो गया। यहाँ पर चीज और ध्यान देना कि एक साइड के कारण है, इसको हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो पूरे स्क्वायर के कारण आएगा। तो यहाँ भी हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो √2 से कैंसिल किया तो हो गया 2√2 एंड देयरफॉर b ड्यू टू स्क्वायर at the point P is 2√2 mu naught I upon pi a। इतना मैग्नेटिक फील्ड ये स्क्वायर लूप पॉइंट P पर, सेंटर P पर प्रोड्यूस करेगा। अब देखिए कि यहाँ पर करंट जो फ्लो हो रहा है, इस लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट ये देख रहे हैं कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और क्लॉकवाइज करंट जो होता है वो सेंटर पर इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई इनटू द प्लेन। अब ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड मैं उस स्ट्रेट वायर के कारण भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो फील्ड एट P ड्यू टू स्ट्रेट वायर B ड्यू टू स्ट्रेट वायर, ये तो हमको मालूम है कि मिलता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r की जगह हो गया, डिस्टेंस यहाँ पर हो गया a/2, तो 2 और 2 कैंसल, ये मिल रहा है म्यू नॉट I अपॉन पाई a। ये किस डायरेक्शन में होगा, चलिए वापस फिगर पे चलते हैं। तो स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो हो रहा है टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर हम राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 अप्लाई करके मालूम कर सकते हैं कि P पर ये जो करंट है, ये P पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो आउट ऑफ द प्लेन होगा। ये हमारा आउट ऑफ द प्लेन है, तो ये दूसरा मैग्नेटिक फील्ड उसी पॉइंट पर है एंड देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P B बराबर होगा B ड्यू टू स्क्वायर माइनस B ड्यू टू स्ट्रेट पोर्शन, दोनों हम आपस में घटाएंगे। तो म्यू नॉट I अपॉन पाई a, ये तो दोनों से कॉमन आ गया, म्यू नॉट I अपॉन पाई a इतना कॉमन, तो पहले से बच रहा है 2√2 और दूसरे से बच रहा है 1, तो इतना मैग्नेटिक फील्ड और वो भी इनटू द प्लेन डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट P पर प्रोड्यूस होगा। एंड दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप you understood it well. Best of luck.